हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनुपम सर। चलिए शुरू करते हैं एक धुआंधार सेशन, एक धुआंधार तैयारी प्रीपोजिशन की। दी बेस्ट क्लास होगी। पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखें, बहुत तन्मयता के साथ देखें। एक एक पॉइंट विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने लिया है और बहुत गजब क्लास देने का प्रयास किया है। आज की क्लास पढ़ने के बाद कल की जो क्लास होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे भी गजब की क्लास होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे दो चीज होता है, कई कई स्थान पे ऐसे होते हैं कि एक ही जगह पर डबल प्रीपोजिशन यूज होने लगता है। तो वहां पर दोनों में से कौन सा सुटेबल पड़ेगा उसकी चर्चा मैं कल करूंगा एक वीडियोज में। और आज के वीडियोज को पूरा धुआंधार तरीके से देखें। और हाँ, जितने भी लोग हैं फटाफट इसको शेयर कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। इस वीडियो का शेयर रुकना नहीं चाहिए। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक सपोर्ट आपका अपने टीचर के प्रति जरूर होना चाहिए। और हाँ, अगर अभी भी चैनल पर नए हो, अभी भी सब्सक्राइब ना किया। अनोखा प्रश्न, आखिर पूर्णांकों के संग्रह या पूर्णांकों के समूह को कैपिटल जेड से ही प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो चलिए इसके बारे में एक एक फैक्ट्स के बारे में इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कैपिटल जेड एक जर्मन शब्द जेहलीन, JEHLEN से लिया गया है। और जेहलीन का हिंदी अर्थ होता है गिनना। और जेहलीन से एक शब्द और बनाया गया है ZAHL, जिसका अर्थ होता है जहल, का मतलब होता है संख्या। और इस जहल के पहले अक्षर कैपिटल जेड से ही पूर्णांकों के समूह को प्रदर्शित किया जाता है। क्या म्यूजिक फैक्ट आपको इससे पहले पता था? ठीक है, इसी तरीके के म्यूजिक फैक्ट पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली 7:30 बजे एक लाइव क्लास इंग्लिश की आपको जरूर मिलती है और मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनुपम सर। तो यहाँ पर क्या दिया है? प्रीपोजिशन। किसकी चर्चा की जाएगी आज करेंगे बात प्रीपोजिशन की। ठीक है, तो आराम से सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की परिभाषा के बारे में देख लेंगे। ठीक है, और उसका परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा तो आप जो है लगभग हर बार उसको जो है तैयार कर सकते हैं और जो है दूसरे को समझा सकते हैं। अच्छा, क्या चीज़ है यहाँ पे? यहाँ क्या दिया है? प्रीपोजिशन मतलब जिसको कहते हैं संबंध सूचक अवयव। अव्यय क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। मतलब वह शब्द है, कैसा शब्द है? वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर के और उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कहता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो साफ शब्दों में, सरल शब्दों में आपको तैयार हो गया होगा। चलिए फिर हम बताते हैं इसका इंग्लिश वाला याद कर लीजिए, इंग्लिश वर्जन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun, placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun। मतलब ए प्रीपोजिशन एक ऐसा जो है प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अवयव, इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। टू शो दिखाता है, इट्स रिलेशन इसका संबंध विद अनदर नाउन और प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। ठीक है, तो ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun। तो प्लीज कंफर्म, प्रीपोजिशन कंफर्म है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों कंफर्म है। चलिए जैसे एग्जांपल दिया है, द कैट सिट्स, ठीक है, ऑन द मैट। द कैट सिट्स ऑन द मैट। मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। ठीक है, सेकंड वाला दिया, ही इज अंडर द बेड। ही इज अंडर द बेड। तो एकदम द बेस्ट है, एकदम क्या है? द बेस्ट है। जैसे ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो होता है। तो यहाँ द कैट सिस्ट ऑन द, तो यहाँ ऑन, यहाँ अंडर और यहाँ इन फ्रंट। इन फ्रंट देखो यहाँ, देखो यहाँ दिया है ना वाक्य नंबर 1 में। ऑन कैट और मैट का संबंध बताता है, इन फ्रंट ऑफ मोहन और डोर का बताता है, और अंडर ही और बेड का संबंध बताता है। तो ये प्रीपोजिशन था। कैसा लगा? इतना दमदार पॉइंट्स लगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दमदार पॉइंट्स लगा तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट करिए। दमदार पॉइंट्स लगाओ प्लीज सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से अधिक शेयर करिए। चलिए मजा आया, दमदार पॉइंट्स रहा। चलिए आगे चलते हैं, आगे लेकर चलते हैं आपको सेकंड पेज पे। ठीक है, रिलेशनशिप इन टाइम। इस पॉइंट्स को पूरा आज अभी इसी वक्त याद कर लेंगे जिससे कभी भी आपको गलती ना हो। ठीक है, रिलेशनशिप इन टाइम, टाइम के बारे में आपको रिलेशनशिप तैयार करना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, तो जितने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, योर फादर केम एट 4 o'clock
एट क्या लगा है 4 o'clock लगा, एट क्या लगा है 4 o'clock, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे योर फादर केम, ऐसा सेंटेंस आएगा केम वगैरह रहेगा तो एट लगाना, ठीक है, घबराइए मत। सेकेंड रूल देखिए, द प्रिंसिपल रिमेन्स इन हिज ऑफिस, तो यहाँ पर क्या है इन ऑफिस है और यहाँ क्या लगा है 10 AM to 4 PM, 10 AM to 4 PM, 2M, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, हिज ऑफिस फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम और टू का प्रयोग होगा। अच्छा, दिस लेबर्स वर्क्स फॉर नाइट, किसके लिए वर्क फॉर नाइट, फॉर का यहाँ यूज हुआ है। देयर आर 7 days इन, यहाँ इनका प्रयोग है इन ए वीक। चिल्ड्रन डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर, कोई भी डे वगैरह रहेगा तो ऑन लगेगा, ऑन इतने, जैसे रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, याद रखना। ये इतना 8 पॉइंट्स याद करने के बाद कई तो इसी आधार पे आप सही कर ले जाएंगे डेज वगैरह का, ठीक है। आई विल फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो, तो जब भी टुमारो की बात आएगा उसकी पहले बाई लगेगा, याद रखिए, बहुत हेल्पफुल चीज़ है ये आठों, ठीक है। ही विल कम हियर बिफोर संडे, ठीक है, जब भी पहले आने का प्रयोग होगा तो बिफोर लगेगा। और ही वॉज absent फ्रॉम द ऑफिस फॉर 7 days, तो यहाँ पर 8 एग्जाम्पल मैंने ज़बरदस्त लिया था और ज़बरदस्त 8 एग्जाम्पल को तैयार कर लो और इसी आधार पे आप कई सेंटेंस आप कर सकते हैं प्लीज़। तो फटाफट सभी लोग कमेंट्स करेंगे क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे क्लियर है, और अगर क्लियर है तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट और फटाफट सभी लोग कमेंट कर दें क्लियर है, सभी लोग फटाफट भेज दें कि सर वेरी नाइस, अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सभी को, बहुत अच्छा। चलिए और लोगों की संख्या बढ़ाइए, बहुत बुरी स्थिति चल रही है आप लोग की संख्या की, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया है, यूजेस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पोजीशन, सम इम्पॉर्टेंट के यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना, सम इम्पॉर्टेंट के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके बारे में, सबसे पहले मैं बात करूंगा आयट के बारे में। आज मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं किसके बारे में, आयट के बारे में। क्या क्या दिया है ध्यान से समझिए, एक एक चीज आयट, एक एक पॉइंट्स अभी इसी वक्त मेरे साथ इसी क्लास में तैयार कर लेंगे, ठीक है, और एक बार और देख लेंगे पूरा एकदम फिनिश तैयार हो जाएगा, ठीक है। आयट का प्रयोग क्या दिया है यहाँ पर देखिए, आयट का प्रयोग निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति, ठहरने के लिए, नून और नाइट से पूर्व किया जाता है। फिर से एक बार, आयट का प्रयोग कहाँ कहाँ, निश्चित समय, छोटे स्थान, स्थिति, ठहरने के लिए, नून और नाइट से क्या किया जाता है, पूर्व किया जाता है। क्लियर है सबको। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा पहले वाले का, क्या दिया गया है, द ट्रेन विल अराइव एट 9, ये क्या है यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा है निश्चित समय के लिए, किसके लिए लिखा गया है यहाँ पर, निश्चित समय के लिए। दूसरा वाला क्या दिया गया है यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे दूसरा वाला दिया गया है, आई शैल स्टे एट ए होटल देयर, तो यहाँ पर क्या चीज़ है, ठीक है, ठहरने के लिए, किसके लिए, ठहरने के लिए, यहाँ पर इसलिए साफ साफ लिखा है ठहरने के अर्थ में एट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ही लिव्स क्या दिया गया है यहाँ पर, सेकंड वाला, ही लिव्स एट अशोक विहार, तो यहाँ पर अशोक विहार एक छोटा स्थान है, यहाँ पर साफ साफ दिया है छोटे स्थान के लिए, ठीक है। डॉग वार्क्स एट नाइट, ठीक है, तो नाइट के साथ किसका प्रयोग होता है, एट का। सुगर इज सोल्ड एट 6 रुपीज पर किलोग्राम, 6 रुपीज पर किलोग्राम, ठीक है ना, तो यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ किसके लिए, दर के लिए, किसके लिए, दर, ठीक है ना, दर मतलब इतने की 5 रुपये के भाव से है, 3 रुपये के दाम से है, तो इसके लिए तो एट का प्रयोग इतना था विद एग्जाम्पल। कैसा लगा ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट आपका बनता है, फटाफट सभी लोग एक स्क्रीनशॉट आपका बनता है, प्लीज सभी लोग फटाफट एक स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, सुपर। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऐड का प्रयोग कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, सभी लोग को आया समझ में, मजा आया। चलिए ऑन मतलब पर के अर्थ में तथा दिन एवं तारीख से पहले, किसका आज किसकी चर्चा करेंगे, हम आज करेंगे ऑन मतलब पर के अर्थ में तथा दिन एवं तारीख से पहले करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पर देखिए ऑन, ऑन मतलब क्या होता है, पर, ऑन मतलब क्या होता है, पर, ठीक ना, तो दिन एवं तारीख से पहले होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है, ही वियर्स ए हैट ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड मतलब अपने सिर पर, तो किसके लिए अर्थ हो गया यहाँ पर के रूप में हो गया, यहाँ पर किसके लिए हो गया, पर के रूप में हो गया। माई फादर विल कम ऑन संडे, संडे यहाँ किसके लिए हो गया, यहाँ पर दिन के लिए हो गया, किसके लिए होगा, यहाँ पर दिन के लिए हो गया। फी इज पेड, फी इज, ठीक ना, फी इज पेड ऑन द 10th ऑफ एवरी मंथ, ठीक ना, यहाँ 10th हो गया तो यहाँ पर तारीख से बात कर दिया, किसकी बात कर दिया, तारीख से। तो पर के अर्थ में और दिन और तारीख से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, क्लियर है। कल की वीडियो जिससे भी दमदार होगी ही, क्यों दमदार होगी, क्योंकि वहां पर किसी किसी सेंटेंस में ऐसा भी होता है कि दो
प्रीपोजिशन काम करने लगता है। तो दोनों में से कौन द बेस्ट होगा, इसके लिए मैं कल की वीडियोस लेकर आऊंगा। अगर आज पूरा हो गया तो कल, नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो ऑन का प्रयोग आपको सबको पता चल गया, सबको पता चल गया, क्लियर लगा एग्जाम्पल सहित। अगर मजा आया तो प्लीज़ फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फटाफट एक स्क्रीनशॉट करिए प्लीज़ सभी लोग, फटाफट। सभी लोग को समझ में आया, क्लियर है सभी लोग का? चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे। टू का प्रयोग, यहां पर आप सभी को टू का प्रयोग बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ, टू, टू का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? को के अर्थ में। सबसे पहले याद रखिए, आज के बाद कोई भी नहीं पूछेगा टू मतलब क्या होता है। टू मतलब होता है को। टू मतलब क्या होता है? को के अर्थ में, ठीक ना। फिर क्या दिया है? घड़ी का समय बताने के लिए इन्फिनिटिव में। इसके बाद तक के अर्थ में। टू का प्रयोग तक के भी अर्थ में होता है और को के भी अर्थ में होता है और घड़ी में समय बताने के लिए भी होता है, ठीक है। तो याद रहेगा, याद रहेगा, सबको याद रहेगा, क्लियर रहेगा सभी को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए पहले एग्जाम्पल की बात करिए। द चाइल्ड गोज टू स्कूल ऑन फूट। द चाइल्ड गोज टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं ऑन फूट, पैदल। मतलब ये किसके अर्थ में दिया गया है, ठीक है। टू स्कूल, स्कूल को जाते हैं, कहाँ जाते हैं? स्कूल को जाते हैं, ऑन फूट, पैदल। यहाँ पर ऑन का प्रयोग हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर टू दिया है को के अर्थ में, कहाँ जाते हैं? स्कूल को पैदल जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरा, इट इज़ 5 मिनट टू 10। इट इज़ 5 मिनट टू 10, तो यहाँ किसके लिए किया गया है? समय के लिए किया गया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, यू वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी। यू वेंट टू इंग्लैंड टू क्या? स्टडी। इन्फिनिटिव किसके लिए प्रयोग हो गया है? ये इन्फिनिटिव के लिए प्रयोग हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? प्लीज सभी लोग कमेंट्स करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर इन्फिनिटिव के लिए प्रयोग हो गया है, ठीक है। इसके बाद चौथा दिया गया है, ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। किसके? तक के अर्थ में हो गया है। तो मैंने एग्जाम्पल्स और नियम और सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से लिया है, ठीक है। ये पॉइंट्स कैसा लगा आपको? मजा आया कि नहीं? अगर ये पॉइंट्स मजा आया तो फटाफट सभी लोग कमेंट्स करेंगे। सभी लोग को अगर क्लियर है फटाफट, जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट करें। तो 3 लोग कमेंट्स करते हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें प्लीज। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वेरी नाइस, स्क्रीनशॉट करिए प्लीज। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इन मतलब में के अर्थ में जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर अवस्थित है, ठीक है। यहाँ क्या दिया? इन मतलब में के अर्थ में जब कोई वस्तु पहले से ही क्या है? अंदर अवस्थित है, इन, ठीक है। निश्चित अवधि, सबसे पहले में के अर्थ में, सबसे पहला पॉइंट किसके अर्थ में? यहाँ पर सबसे पहले में के अर्थ में। इसके बाद में के बाद जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, मतलब पहले से ही अंदर हो, निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व समय के लिए, और दूसरा महीना, सन, मौसम, समय एवं अवस्था के लिए। कितने कितने चीज़ के लिए दिया गया है? सबसे पहले इनका प्रयोग में के अर्थ में, एक नंबर। दूसरा, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर हो, जैसे वह घर में है, ठीक है ना, तो इन रूम, या वो क्या कहा जाता है, या वो गली में है तो इन स्ट्रीट, ऐसा हो गया। फिर देखिए, निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व, जैसे निश्चित अवधि से 1 घंटे में वो आएगा, 1 घंटे में वो आएगा, तो अभी तो पूरा तो हुआ नहीं है, तो वो बता दिया 1 घंटे में वो आएगा, अभी पूरा नहीं हुआ है ना। निश्चित अवधि के समाप्त होने के पहले बताया जाता है। महीने के लिए यूज किया जाता है, सन के लिए यूज किया जाता है, मौसम के लिए, समय के लिए, और किसके लिए? अवस्था के लिए, ठीक है ना। तो चलिए पहला हो गया, क्या दिया है? द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम। द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा, ठीक है, स्लीपिंग इन द रूम। तो यहाँ पर इन किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर पहले से अंदर के लिए, किसके लिए यूज कर दिया गया है? ये यहाँ पर यूज कर दिया गया है अंदर के लिए, ये अंदर में है, ठीक है। दूसरा, ही विल रिटर्न इन एन आवर। इन एन आवर मतलब वो 1 घंटे में, अभी वो समय पूरा नहीं हुआ, अभी 1 घंटे में वो वापस आएगा, मतलब वो समय, उसका टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इसका 2 का प्रयोग हुआ, दूसरे का समय पूर्ण होने पहले। ही वॉज बोर्न इन जून। इन जून मतलब यहाँ देखिए, जून मतलब महीना है, और इन 1970 यहाँ पर ये जो दिया सन, तो महीने और सन, इनके पहले भी इनका प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर चलेंगे, पीपुल गो टू हिल स्टेशन इन समर। समर मतलब होता है गर्मी, और गर्मी मतलब होता है मौसम के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा? इनका प्रयोग होगा। दी विल कम इन द इवनिंग। इवनिंग मतलब होता है शाम, और ये अवस्था होती है, सुबह शाम, सभी सुबह शाम दोपहर, ये क्या होती है? अवस्था के लिए है, ठीक है। इन हिज यंग एज, ये भी यंग एज भी क्या है? अवस्था। यंग एज भी क्या है यहाँ पर?
पर अवस्था है, और इवनिंग जान लो एक तरीके से समय के लिए यूज कर लो, क्योंकि ये समय बताएगा ना, ठीक है, सुबह शाम ये समय का यूज। और यंग एज अवस्था, ही लिव्ड इन पावर्टी, ही लिव्ड इन यंग एज मतलब युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये अवस्था बताएगा। तो इनका प्रयोग मैंने इतना सारा बताया, और इतने कम पॉइंट्स में मैंने ढेर सारे पॉइंट्स को दिया है। क्या क्लियर है ये चीज़? अगर क्लियर है तो प्लीज़ सभी लोग फटाफट लाइक कर दें। और हाँ, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा है क्लास तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसका शेयर रुकना नहीं चाहिए, सभी ग्रुप वगैरह में शेयर करिए, सबके पास अधिक से अधिक बच्चे देखें। चलिए ठीक है, तो फटाफट सभी को क्लियर है, प्लीज़ कमेंट्स करेंगे फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिए। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। चलिए बहुत अच्छा, इनका भी प्रयोग हो गया, आगे चलेंगे। विद का प्रयोग, ठीक है, यहां पर क्या दिया है, किसका प्रयोग, विद का। साधन के लिए, सबसे पहले किसके लिए, सबसे पहले क्लियर कर लो, साधन के लिए। दूसरा के साथ के अर्थ में, मतलब सबसे पहला विद का प्रयोग किसके लिए होता है, साधन के लिए होता है, और उसके बाद किसके लिए होता है, के साथ के अर्थ में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहां पे, आई वेंट टू हिम, प्लीज यहां क्या हो जाएगा, आई वेंट टू हिम विथ माई अंकल, विथ माई अंकल, विथ मतलब साथ, माई अंकल मैं अपने चाचा के साथ गया, आई वेंट टू हिम, ठीक ना, हिम, आई वेंट टू हिम विथ माई अंकल, ठीक ना। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग के साथ के अर्थ में हुआ, द लायन वाज किल्ड विथ ए गन, विथ ए गन मतलब गन, यहाँ बंदूक जो है एक साधन है, उसी के द्वारा लायन को मारा गया, तो साधन के लिए भी विथ का प्रयोग किया जाता है। तो विथ का यूज क्लियर है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे, विथ का यूज क्लियर है, प्लीज सभी लोग कमेंट्स करेंगे, सभी लोग अगर विथ का यूज क्लियर है तो फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए चलिए चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें, कैसा लग रहा क्लास, मजा आ रहा है तो धुआंधार तैयारी करिए। हाँ, आगे क्या दिया गया यहाँ पर दिया गया ऑफ अर्थ के संबंध में या पोजीशन दिखाने के लिए, ऑफ अर्थ के अर्थ में संबंध या किसके लिए, पोसेशन दिखाने के लिए, क्या, पोजीशन, वही पोजीशन की दिखाने के लिए, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में गुण या दोष प्रकट करने के लिए, किसके लिए, गुण या दोष प्रकट करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट आप कर लिए हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं, आपको ले चल के। हाँ, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे इसका क्या दिया गया, एग्जाम्पल, द मास्टर ऑफ द हाउस, द मास्टर ऑफ द हाउस, तो द मास्टर ऑफ द हाउस मतलब इस घर का मालिक, तो मास्टर और घर का संबंध है ना, क्योंकि वो घर जो है उस मालिक से है, इसीलिए यहाँ पर संबंध के लिए किसके लिए यूज किया गया, ऑफ का प्रयोग किया गया। अच्छा, ही इज एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये भी संबंध बता रहा है कि वह एक इंस्पेक्टर है, किसका है वो, इनकम टैक्स का है। तो इंस्पेक्टर का संबंध आयकर विभाग से कर रहा है, ठीक है ना, आयकर विभाग से कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दिया है यहाँ पर थर्ड वाला, ठीक है, रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, ठीक है ना। तो स्वीटेस्ट यहाँ सुपरलेटिव डिग्री में गुलाब जो है बहुत स्वीट होता है सब में, तो स्वीटेस्ट है, और इसीलिए जो है गुण और दोष के लिए सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स, वाज ए मैन ऑफ क्या, लेटर्स, तो टैगोर एक व्यक्ति थे मैन ऑफ लेटर्स, जिन्होंने ढेर सारे पत्र को ये सब चीज़ लिखा था, इनका संबंध जो है लेटर से किया गया है। तो क्या चीज़, ये क्लियर है, ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, प्लीज़ सभी लोग कमेंट्स करेंगे, फटाफट कमेंट्स करेंगे, कैसा लगा, मज़ा आया यहाँ तक, ठीक है, प्लीज़ फटाफट एकदम सभी लोग बताइए, पूरा क्लियर है, मज़ा आया, सभी लोग बताएंगे, एकदम धुआंधार कमेंट करेंगे सभी लोग, कैसा लगा क्लास, मज़ा आया। तो आज हम क्लास यहीं तक रखेंगे, और जो है पूरी तैयारी यहाँ तक आप लोग जो है एक बार वीडियो को पूरा चला करके एक बार ध्यान से बैठ करके देख लीजिए, तैयारी करने वाले बच्चे जितने भी हैं, और आपके लिए द बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को देखने से आपके जो क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो भी मजबूत होंगे, उसमें भी आप लिखने में आपकी त्रुटि नहीं होगी, आपका ग्रामर और इससे भी बेहतर बनेगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर दीजिए, और हाँ, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक वॉच टाइम मिले, जिससे अधिक से अधिक लोग देखें। 100 व्यूज़ नहीं जाता, अभी 100 व्यूज़ जाने लगे कम से कम ये हो जाएगा, चलिए ठीक है, कुछ टाइम इसका जो है पूरा हो जाएगा, तो प्लीज़ इसको कम से कम 100 व्यूज़ तक पहुँचाइए, नहीं तो 3 दिन के बाद चौथे दिन क्लास तो पक्का नहीं जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए तैयारी करिए। आपको क्लास अगर जरूर बेस्ट लगा हो तो प्लीज़ एक बार और चला करके बिंदास तरीके से एकदम शांतिपूर्ण ढंग से देखिए, और जो है तैयारी करिए। चलिए ठीक है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया